जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, यदि सांसारिक विपत्तियों से छूटना चाहते हो तो श्री भगवान के चरणों का स्मरण करो। वे सबके हृदय की बात जानते हैं, वे अवश्य ही तुम्हारी विपत्ति को दूर करेंगे। यदि पापों का नाश चाहते हो, मन को वश में करना चाहते हो और भगवान की कृपा चाहते हो तो श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक भगवान के दिव्य मंगलमय चरित्रों का श्रवण करो। इस कलयुग में न तो धर्म का ही ठीक ठाक अनुष्ठान हो सकता है, न ज्ञान का ही साधन बन सकता है, न योगाभ्यास हो सकता है और न विधिवत मंत्रों का जप ही हो सकता है। इस समय तो कल्याण का एकमात्र उपाय और सब साधनों का भरोसा छोड़कर भगवान का भजन करना ही है। अतः और सबका भरोसा छोड़कर भगवान का भजन करो, उनकी शरण ग्रहण करो। यदि अपने हृदय में सदा के लिए भगवान को बसाना चाहते हैं, उसे भगवान का मंदिर बनाना चाहते हो तो मन वचन और कर्म से उन्हीं के परायण हो जाओ और निष्काम भाव से उनका भजन करो। यदि भगवान को सहज ही अपने वश में करना चाहते हो तो मन वचन तथा कर्म से ब्राह्मणों की निष्कपट सेवा करो। काम क्रोध लोभ मद ये सब अज्ञान के बहुत बड़े सहायक हैं। इनमें भी काम सबसे अधिक दुखदायक है। अतः काम पर विजय पाने की निरंतर चेष्टा करो। यदि भगवान का अनन्य भाव से भजन करना चाहते हो तो विश्व के समस्त चराचर जीवों को उन्हीं की मूर्तियां समझो और अपने को उन सब का दास समझो। जीवन में तुमने कितने ही अपराध क्यों न किए हों, यदि तुम एक बार भी सच्चे मन से भगवान के शरण हो जाओ तो वे तुम्हारे सारे अपराधों को भुलाकर तुम्हें सदा के लिए अपनी गोद में बिठा लेंगे। वे दया के समुद्र हैं, वे दया के समुद्र हैं। भगवान की कृपा से तुम कठिन से कठिन कार्य कर सकते हो, असंभव को संभव बना सकते हो। अतः सब प्रकार से उन्हीं की कृपा पर निर्भर होकर रहो। शरण में आए हुए का कदापि त्याग न करो, चाहे उसकी रक्षा से तुम्हारी लौकिक हानि भी होती हो। शरणागत का परित्याग करने वालों की शास्त्रों में बड़ी निंदा की गई है। यह कलिकाल पापों का घर है, इसमें भगवान नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं है। इसलिए विचार पूर्वक भगवान के नाम का ही आश्रय पकड़े रहो। भगवान शंकर और भगवान विष्णु तथा श्री राम में कोई अंतर न समझो, दोनों एक ही भगवान के रूप हैं। शंकर का भक्त होकर जो श्री राम से विरोध रखता है अथवा श्री राम का दास कहलाकर जो शिव जी से द्रोह करता है, उसकी बड़ी दुर्गति होती है। यदि तुम किसी भय से पीड़ित हो तो आर्त भाव से भगवान को पुकारो, उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना करो। वे तुम्हारी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे और तुम्हें भय से मुक्त कर देंगे। कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है और सब साधन कठिन होने के साथ साथ स्वल्प फल देने वाले अतएव नहीं के बराबर हैं। भगवान के नाम को छोड़कर दूसरे साधनों में समय बिताने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, किंतु भगवान नाम का आश्रय पकड़े रहोगे तो और सब साधन भी कई गुने अधिक फलदायक हो जाएंगे। राम नाम को अंक हैं, सब साधन हैं सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। नाम स्मरण से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं और नाम जपने वाले का कल्याण निश्चित है। नाम स्मरण के प्रभाव से निकृष्ट जीव अतिशय पवित्र एवं जगत पूज्य बन सकता है। भगवान के नाम का जीभ से भी उच्चारण करके लोग महान पुण्यात्मा एवं सुखी हो जाते हैं, किंतु जो लोग इतना भी नहीं कर पाते उनका विनाश निश्चित है। ऐसी दशा में जिस किसी प्रकार से हो, नाम जप सदा करते रहो।
चाहे तुमने पिछले जन्मों में कितने ही पाप क्यों न किए हों। यदि तुम भगवान की शरण में चले जाओ और कुसंग छोड़कर उनके नाम स्मरण में लग जाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप आज अभी नष्ट हो जाएंगे, आज अभी नष्ट हो जाएंगे। यदि कहो कि कलिकाल हमें बहुत सताता है, भजन करने नहीं देता, तो ऐसी हालत में भी तुम्हें घबराने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखो, भगवान का नाम कली के दोषों को नष्ट कर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करेगा जैसे भगवान नरसिंह ने दुष्ट हिरण्याकश्यपु को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। जय श्री राधे, जय श्री राधे।